किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि यह कोई किसानों की मदद कर रही है। और इसे कैसे मैं समझाना चाहूँ, जो किसान उत्पादन खेतों में कर रहा है और 1 अरब 42 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, इस चीज को हम समझे। विश्व के किसी देश से आप अनाज मंगा के इनका पेट नहीं भर। PL 480 का स्वाद याद होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की एक रिपोर्ट है, शांता कुमार कमेटी की, सरकार की रिपोर्ट, शांता कुमार की रिपोर्ट जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पुनर्गठन के लिए कमेटी बनी। उस रिपोर्ट कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों का केवल 6% उत्पादन ही बिक पाता है। बाकी 94% में उसका जो उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वो नीचे बिकता है। और इस शोषण के कारण पिछले 10 वर्षों में 45 लाख करोड़ का घाटा किसानों को हुआ है। ठीक है। और इसमें ICR की एक संस्था IARI भी थी, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो भी था। 3-4 संस्थाओं ने मिलकर सर्वे किया। तो हमने फिर सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हम लोगों का है, हमने दोबारा सर्वे किया। तो आज की डेट पे हमारा अनुमान कि लगभग 7 लाख करोड़ का घाटा हर साल इसलिए होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान को नहीं मिल पाता। मक्का का जो समर्थन मूल्य 17 रुपया 75 पैसा रखा गया, लेकिन कहीं पे भी वो मक्का 12 रुपया 13 रुपया में ही बिका, क्योंकि सरकार ने मक्का खरीदा ही नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा कर देगी, हम ये नहीं कहते आप खरीदो, सरकार का काम ही नहीं है खरीदना बेचना, 1 ग्राम मत खरीदिए। प्रेम भाई समझिएगा बात। हम तो ये कह रहे हैं, जो धन्ना सेठ किसानों से खरीद के गोदाम में रखते हैं और 10 गुना कीमत पे उपभोक्ताओं को बेचते, 4 गुना कीमत पे, 3 गुना कीमत पे, अलग अलग जिनका मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर दूंगा। तो यह इसका वाजिब मूल्य अगर मिल जाए किसानों को, जो वाजिब उत्पादन मूल्य उसका मिल जाता है, तो किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं, अनुदान की जरूरत नहीं, सम्मान निधि की जरूरत नहीं। पहली चीज, खून पसीने की वाजिब कमाई आप दे दीजिए। लेकिन होता क्या है, सरकार केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा कर देती है। तो घोषणा मतलब सड़क पे लिखी या दीवार पे लिखी एक अच्छी इबारत की तरह है कि सदा सच बोलो, देशभक्ति सबसे बड़ी देशभक्ति सबसे बड़ी पूजा है। इस तरह के जो सुभाषितानि होते हैं, उस तरह लिख देने से व्यापारी किसान को काटने से बाज आएगा। हम बार बार कहते थे, सर आप 1000 कानून बना रहे हो, एक कानून बना दीजिए, किसान और आप बैठ के न्यूनतम मूल्य तय कर लीजिए कि उसका उत्पादन लागत क्या है, और सही वाजिब तय करिए, वाजिब उत्पादन मूल्य तय करिए। किसान की मजदूरी को भी जोड़िए, कुशल मजदूर के रूप से जमीन जो है उसका रेंट एक जोड़ लीजिए और वाजिब कीमत आप दीजिए। कोई सम्मान निधि की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी छूट, सारी सम्मान निधि, खेती पे छूट, बिजली की छूट, जितना आप कहते हैं, एक नरेटिव सेट करते हैं कि किसान भीख मंगा है, आप लेता है, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहिए। सारी सब्सिडी 2 लाख करोड़ खाली किसान को दी जाए, टोटल 2 लाख करोड़, और 7 लाख करोड़ हर साल किसान का घाटा है, क्योंकि उसका मूल्य नहीं मिल पाता, शोषण आप करवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है, कानून बना दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं बिलिंग होती है तो उसके खिलाफ आप केस दर्ज करें, मजाल है। लेकिन आप चाहते नहीं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो इससे काबिज है, जिनकी मोनोपली है, जो हर साल अरबों खरबों रुपया कमाते हैं, 4 रुपया में प्याज खरीद के 40 में बेचते हैं, जहां से आपको चंदा आता है, आप उनकी तिजोरी का मुंह खुलने न पाए, आप उसके चौकीदार हैं, आप उसके रखवाले हैं, और इसीलिए आप नहीं देते। उसके बाद आप ये आई वाश करते हो, 4000 6000 सम्मान निधि देते हो, उसमें भी छाती फटती है। चुनाव के ठीक पहले क्यों आया? कोई मुहूर्त निकला था क्या? कोई मुहूर्त निकला था कि 5 राज्यों में चुनाव है तो 15 तारीख को देंगे, 17 को चुनाव है, तो इससे पहले देने में क्या दिक्कत? फसल की तैयारी कर लेता आदमी, रबी की फसल की तैयारी कर लेता, 2000 4000 जो भी मिल जाता हो, तो भूखे के लिए तो थोड़ा भी सहारा बहुत। पहली चीज जो एक मिडिल क्लास को बताया जाता है, कर्जा माफी, 10,000 करोड़ दे दिया कर्जा माफी, 17 लाख किसानों को 10,000 करोड़, और आप 10 लाख करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का माफ करते हो। तब आरबीआई बोलती है नहीं, हम इसको ओपन नहीं कर सकते, उनका नाम घोषित नहीं कर सकते। इन डिफाल्टरों का नाम घोषित करने में आपको तकलीफ होती है, और किसान का 10,000 20,000 है तो उसका घर नीलाम कर देते हैं आप। बदलना पड़ेगा व्यवस्था, आप देखते रहना प्रेम जी। अब किसान केंद्र में आया है,
किसान के कारण ही 2 दिन पहले तक कांग्रेस और भाजपा दोनों अपना घोषणा पत्र घोषित नहीं कर पाए थे छत्तीसगढ़ में। 48 घंटे पहले घोषणा पत्र दिए थे कि पहले आप लखनऊ की तरह, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही। क्या मुंह लेके किसान में जाएंगे? कांग्रेस ने थोड़ा बहुत काम किया था, इसलिए वो बुलिश थी, उसको पता था कि इस बार हमने दिया है, छूट दी है, हमने वाजिब कीमत देने की कोशिश की, इसलिए जीतेंगे। और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि उन्होंने तो वादा करके नहीं दिया था। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।